7.9 में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। इसका इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 1। लोअर लिमिट जो है वो 0 दिया हुआ है, अपर लिमिट 1 है dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम बता दे रहे हैं आपको कि इंटीग्रेशन थोड़ा साइड में, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कितना, साइन इनवर्स x बाई ए। इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी, साइन इनवर्स x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x। तो इसको भी डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं, dx, और इतना है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स x, और ये अपर लिमिट जो दिया है 1, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स कितना होगा 1 माइनस में साइन इनवर्स इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स हुआ, 1 को साइन के रूप में कितना लिख सकते हैं आप, तो साइन आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और माइनस में साइन इनवर्स 0 को साइन के रूप में, तो साइन इनवर्स 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और फार्मूला बताए हैं क्या आपको कि साइन इनवर्स इनटू में साइन थीटा जो होता है वो थीटा होता है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, ये थीटा हुआ, थीटा का स्थान पर पाई बाई 2, माइनस में साइन इनवर्स इंटू साइन 0 यानी कि 0 हुआ। तो इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके लिए डायरेक्ट हम लोग साइन इनवर्स x होता है उसको रख दिए, और उसके बाद अपर और उसके बाद लोअर, माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग नोट कीजिए, तब तक 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। 10 कह रहा है क्या, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका tan इनवर्स होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग 5 चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोग को, कि इसका कितना हो जाता है, tan इनवर्स x होता है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इतना के लिए क्या i मान सकते हैं या i नहीं मानिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका अपर लिमिट 1 हुआ, लोअर लिमिट 0 हुआ। अब यहाँ से रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स ये 0 हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं tan के रूप में, तो tan पाई बाई 4 माइनस में tan इनवर्स, tan के रूप में 0 का वैल्यू होगा tan 0। तो यहाँ tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। लेस करेंगे तो कितना आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 4 आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है, और dx है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, देखिए तो 2 है 3 हुआ, और dx है डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर साइड में इसके लिए फॉर्मूला आपको बताते हैं, याद होगा आपको कि dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कितना बताए थे आप लोग को कि 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मोड में x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। इतना आपको फॉर्मूला हम बताए थे। उसी फॉर्मूला पर इसको आप सेट कीजिएगा। उसी फॉर्मूला पर यहाँ पर क्या रखिएगा कि a के जगह पर यहाँ 1 है, तो यहाँ रख सकते हैं कितना, 2 और 3 है, और यहाँ पर 1 बाई 2a कितना हो जाएगा, 1 बाई 2a। तो इसको हटाइए यहाँ से, ये इंटीग्रेशन जो है 1 डिवाइडेड बाई 2, a के स्थान पर देखिए 1 रखेंगे, उसके बाद लॉग मोड में कितना होगा, x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई x प्लस में 1 आ जाएगा। मोड यहाँ क्लोज कर देंगे, और यहाँ से लिमिट का वैल्यू है 3 और ये 2 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। उसके बाद लिखिए यहाँ पर लॉग मोड में अपर लिमिट का मान रखिए एक बार, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, अब माइनस में होता है लोअर लिमिट, तो 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद 1 बाई 2 लॉग 2 में से 1 लेस 3 लेस करें, 3 में से 1 लेस करेंगे
तो यहाँ 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हुआ, और माइनस में लॉग यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3 होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1/2, और लॉग यहाँ पर देखिए 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1/3, इसलिए होगा कि log m माइनस लॉग n होता है का log m बाई n होता है। अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये 1/2 और log यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको मोड में रखिए, तो मोड में यहाँ रख सकते हैं 1/2 और 3/2, यानी कि 1/2 और log यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। यहाँ इच्छा होगा तो मोड रखिएगा, या तो भी दोनों तो पॉजिटिव में है तो बिना मोड का भी रख सकते हैं। यहाँ पर इतना होगा, फिर इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका इतना भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, 3/4 हुआ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, तो इसका हम लोग तो डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला आप लोग को बताया गया है कि cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। उसी फार्मूला पर इसको आप रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 ये पाई डिवाइडेड बाई 2 है, अब 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पर dx रख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कितना आ जाएगा 1/2, कॉमन निकाल दे रहे हैं, और इंटीग्रेशन पाई डिवाइडेड बाई 2 और 0 हुआ, अब 1 प्लस में आ गया यहाँ पर cos 2x और ये dx हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 गुना dx का x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर cos थीटा का कितना हो जाएगा sin 2 थीटा, तो यहाँ पर sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, x के गुणांक से डिवाइड कर दिए, ये आ गया π/2 और ये 0, तो ये 1/2 हुआ। अब एक बार अपर लिमिट रखिए तो π/2 हो गया, उसके बाद प्लस में 1/2 बाहर हो गया, यहाँ पर sin 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, ये अपर लिमिट हुआ, माइनस में लोअर लिमिट, तो एक बार 0 रखिएगा, प्लस में sin 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर का जो पार्ट होगा वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 1/2 हुआ, π/2 अब प्लस में 1/2 इंटू में sin 2 कैंसिल हुआ, पाई हो गया, इधर का पार्ट ये 0 हो गया। अब देखिए sin पाई का वैल्यू कितना होता है, तो sin पाई बोलिए या sin 180 बोलिए, दोनों सेम है, तो साइन बोल सकते हैं इसको 90 प्लस 90, और साइन 90 जो होता है cos 90 हो गया, cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो कह सकते हैं कि साइन पाई का जो वैल्यू हुआ ना वो 0 हो गया। अब यहाँ पर साइन पाई का जो वैल्यू हो गया, ये रफ था, तो ये 1/2 ये π/2 और ये आपका हो गया कितना 1/2 इंटू 0, ये तो कैंसिल ही होता है, ये 0 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि पाई डिवाइडेड बाई 4 इसका वैल्यू कितना होगा पाई डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा।